आपके इलाके में कितने साल के बाद हुआ कि ये आप जानते हैं। मुझे बताइए, अगर एक बार फसल चली गई तो हमें क्या हक बनता है हम अपने रब के फैसलों में अपनी मर्जी शामिल करें। हम 20 साल से ऐश के साथ खाते रह गए, हमने ज़कात नहीं दी, हमने उश्र नहीं दिया। क्या कभी उसकी तरफ से ये पैगाम आया कि आज तुझे रोटी नहीं दी जाएगी? क्या उसकी तरफ से ये आवाज आई आज तेरा पानी बंद किया जा रहा है? क्या उसकी तरफ से हवा के झोंके बंद किए गए? नहीं, वो बड़ा करीम है। हम रातों दिन नाफरमानी करते रहे लेकिन उसने कर्म के दरवाजे बंद न किए। अगर आज उसने हमारी फसल ली है, मालिक हम नाराज नहीं हैं, हम तेरे बंदे हैं, हम राजी हैं, हम जानते तू बड़ा करीम है। तूने आज 10 लिए हैं तो तेरी खजानों में कमी नहीं है, कल चाहेगा तो हमें 10 के बदले में तू 100 अता कर देगा। ये अकीदा रखिए और ईमान भी यही होना चाहिए। नुकसान हो तो हाय बिल्ला नहीं, इन्ना लिल्लाह पढ़ा करो। समझ रहे? अगर नुकसान हुआ करे तो कहा करें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये मैयत भी पढ़ा जाता। काबिल ज्यादा है ना, कभी मदरसे नहीं गए, कभी इमाम के पास नहीं बैठे, कभी मौलाना से मुलाकात नहीं की, और हाँ इतने ये काबिल नहीं है जो कह देते इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी। तो ज्यादा काबिल लोग तो होंगे। अगर हाथ पकड़ के मुसल्ले पे खड़ा कर दो तो छठी का दूध याद आ जाएगा, मगर आसानी से कह देते हैं इसके पीछे नमाज नहीं होगी। हाँ, मौलवियों के पास आया करो। ये जो जमात देख रहे हो ना, ये कोई भतीजा होगा तुम्हारा, कोई बेटा होगा तुम्हारा, इसमें कोई भाई होगा, बेशक ये रिश्ते हैं तुम्हारे, लेकिन सच ये है ये सारे रिश्ते बाद में हैं। मुस्तफा की विरासत का रिश्ता सबसे पहला जुड़ता है। मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बा किया है, जो अल्लाह वालों से ज्यादा मोहब्बत करता है अल्लाह उसे बेपनाह बरकत अता फरमाता। और तलबा इज़ाम, तुमसे भी थोड़ी सी गुजारिश है, तुम भी जरा असातिज़ा की इज्जत करना। इस दौर में मैं समझता हूं सबसे ज्यादा मजलूम जमात अगर किसी की है तो वह असातिज़ा की जमात है। आदमी जिसका कलाम लिखवा के पढ़ता है ना, उसे भी महीने 15 दिन में 500 रुपए का नजराना दे देता है, लेकिन जिसकी रातों दिन की मेहनत ने हमें जमीन से उठा के मिंबर तक पहुंचा दिया, हम उसका सामना करते हुए अपने रास्ते बदल देते। क्या उस्ताद आ रहे हैं हमें हाथ चूमने पड़ेंगे? और कितने नाअहल ऐसे हैं अगर इस कुर्सी तक पहुंच गए तो अपने उस्ताद की इज्जत करने तैयार नहीं। मैं कहता हूं ये कुर्सी क्या है, अगर तू आसमान तक भी पहुंच जाए तो उस्ताद के कदमों से लगने वाली धूल के बराबर भी नहीं हो सकता है। तलबा वही कामयाब होते हैं जो सारी जिंदगी असातिज़ा की इज्जत करते हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कितने बड़े इमाम हैं, इतने बड़े इमाम कि आज हम उनकी तकलीद करते हैं। आला हजरत उनकी तकलीद करते थे, इतने बड़े इमाम, लेकिन आप कुछ काम कर रहे थे, तसनीफी एक बच्चा आया सामने से दौड़ के गुजर गया, आप उठ के खड़े हो गए, फिर उस बच्चे की गेंद आ गई, फिर वो बच्चा आया, फिर उठ के खड़े हो गए, आपके साथ आपके शागिर्द थे और कहने लगे हजरत बार बार क्यों उठ जाते हैं? इस बच्चे को देख करके आपने फरमाया ये मेरे उस्ताद का बेटा है। उस्ताद नहीं है, ये मेरे उस्ताद का बेटा है। उन्होंने कहा हजरत बच्चा है, कहने लगे बच्चा जरूर है लेकिन बेटा तो मेरे उस्ताद ही का लगता है। एक बार उठ गए अदब हो गया। आपने फरमाया नहीं, अगर ये 100 बार भी आएगा तो मैं बार बार उठ के इसका अदब करूंगा। अब सोचिए हमारी औकात क्या है। अगर अल्लाह ने हमें आवाज दे दी, माइक पे बोलने लगे, तो वो असातिज़ा जिनके सीने में हजारों हदीसें मौजूद हैं, आज हम उन्हें कुछ समझने तैयार नहीं। मेहरबानी करो, दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हैं तो पढ़ने वालों असातिज़ा का एहतराम करना। तुम कुछ भी बन जाओ, अगर उस्ताद तुम्हारा सिर्फ हिफ्ज का उस्ताद है या नाज़रे का उस्ताद है या किसी ने तुम्हारी बिस्मिल्लाह खानी कराई है, वो उस्ताद है तुम्हारा, उसका एहतराम करना। इज्जत करने से छोटे नहीं होंगे। आपकी जिम्मेदारी है उलमा से मुलाकात करें, आपकी जिम्मेदारी है असातिज़ा की इज्जत करें। ये बात मैंने आज इसलिए कह दी
मैं अक्सर जाता हूं जलसों में ना, तो कुछ लोगों को देखता हूं जिनके लहजे अच्छे हो गए, जिनकी आवाजें अच्छी हैं, फिर वो बड़ों का एहतराम नहीं करते, बड़ों की इज्जत नहीं करते। बड़ा हर हाल में बड़ा होता है, बड़ा हर हाल में बड़ा होता है। उससे माइक पर बोलना नहीं आता तो इसका मतलब वो जाहिल नहीं है। उसने कितने हमारे जैसे मिट्टी के ढेलों को उठा के एक सितारा बनाया। हाँ, ये हुनर उसी को आता, हमें नहीं। ये मलका अल्लाह ने उसी को दिया है, लाजिम है एहतराम। तो अल्लाह वालों, तुम भी असातिज़ा का अदब किया करो, और मेरे भाइयों उलमा से प्यार किया करो। जो नुकसान हुआ है, हमें अपने रब की बारगाह में कोई शिकवा नहीं करना है, शिकायत नहीं करनी है। हमें अपनी बारगाह में सजदा करके अपने रब को मनाना है, उसे राजी करना है। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। आज अराकीन कमेटी ने हुजूर की विलादत के ताल्लुक से इस महफिल का इनेकाद किया। मौला करीम हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और जिन लोगों ने भी इस महफिल पाक में दामे दिरमे कदमे सुखने जिस तरह से भी हिस्सा लिया है, मौला सबको मुस्तफ़ा के खजानों से खैरात अता फरमा दे। आमीन तो कह ही दो और जोर से। अब भी सब नहीं बोले, और जोर से। या अल्लाह जितने आए हैं सबको मुस्तफ़ा के सदक़े में करोड़पति बना दे। इतनी अच्छी दुआ मांगी, कुछ लोग अब भी मेरा मूवी देख के हंस रहे, सोच रहे कबूल ही ना होगी, सब कैसे करोड़पति हो जाएंगे। उसके खजानों में कमी नहीं है, और महफिल हुजूर की है। हाँ, महफिल हुजूर की है, यहाँ कमी कोई नहीं है। तो बस जरा दिल खोल के बैठिए, और बात अच्छी लगे तो क्या कहना है आपको? अल्लाह सलामत रखे, और जोर से। हाँ माशाअल्लाह। जो लोग घर सो रहे हैं ना, उन्हें पता लगना चाहिए कि यहाँ भीड़ बैठी है। और कुछ लोग तो इसलिए नहीं बोलते कहीं शहादत ना हो जाए जल्दी। नहीं जी, अगर यहाँ शहीद भी हो गए तो फिक्र किस बात की है। अगर जलसे में मौत आ जाए जिक्र करते करते या सुनते सुनते, तो हमारा ईमान ये कहता है कि चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मदीने वाला मुस्तफ़ा पहले जलवागर हो जाएगा। अल्लाह सलामत रखे। बेदारी आई ना, जब आप बेदार हो गए तो फिर बोलने में भी मन लगेगा। हाँ, ये नहीं लगना चाहिए स्टेज आपसे दूर है। और मैं उनमें का भी खतीब नहीं जो माइक लेके नीचे आ जाऊं। हाँ, कुछ लोग होते हैं उतर जाते हैं कि मैं आ रहा हूँ नीचे को, तो कुछ चीजों से डर लगता है। तो मैं आ रहा हूँ, और एक ये कि आप आगे आ जाइए। मैं आ रही हूँ, कहानी खराब होती है, और आगे बुलाओ तब भी कहानी खराब होती है। उसमें से दो चार टल ही लें घर को, दो चार निकल ही लेंगे अगर उठा के बुला लिया बाहर को कि आगे को आ जाओ। लेकिन उम्मीद है बस सरकार की महफिल को नहीं, जो वो किसी ने कहा था बड़े प्यार से, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ जितने बैठे हुए हैं हुजूर के बुलाए हुए हैं, मुकद्दर पे नाज करो यार, अल्लाह ने हमें मुस्तफ़ा का उम्मती बनाया है। जरा जाग के सुने। आप बिल्कुल मत बोलिए अल्ताफ भाई, आप मौलवी को उठा लाए, बड़ा काम कर दिया आपने। बस सुभान अल्लाह आप बोलेंगे तो वो चार्ज कटने लगेगा। जरा आप बोलते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह इसी साल माँ बाप के साथ उन्हें मदीने का सफर अता फरमा दे। माशाअल्लाह, लोग समझदार हैं। दुआ बड़ी होने लगी ना तो फिर हाथ उठने लगे। मौलवी की दुआ के चक्कर में हाथ ना उठाओ, कोई देखे ना देखे, मुस्तफ़ा देख रहे हैं, हुजूर देख रहे हैं। उन्हें दिखाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए हाथ उठाने हैं। और जब भी हुजूर का नाम लिया करो ना, तो ताने सुन के नहीं, दिल से लिया करो, दिल से। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। सच ये है, हमने दिल से पुकारना छोड़ दिया है, हमने दिल से आवाज देना छोड़ दिया है। इसलिए मदीने से जवाब कभी कभी आता है। दिल से आवाज देना तुम शुरू कर दो, जवाब मदीने से आना शुरू हो जाएगा। हुजूर का नाम लो तो फिर कंजूसी का है कि जरा मचल के कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैंने कहा उम्मती है हुजूर के मुकद्दर पे नाज करो। और मुहद्दिस देलवी आप फरमाते हैं कि जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का तज़किरा हो, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने कर्म की बारिश फरमाता है। इससे भी बड़ी बात सुनोगे, 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती पे कर्म की बारिशें फरमाता है। और आगे फरमाते लोगों, जिस जगह पे हुजूर की विलादत के तज़किरे होते हैं, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है।
इतनी अजमतों वाली महफिल आज सजाई है। अल्लाह ताला बस कबूल फरमा ले।